हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे सनस्टोन यूनिवर्सिटी के पे आफ्टर प्लेसमेंट्स प्रोग्राम के बारे में और उनकी जो न्यू फी स्ट्रक्चर है उसके बारे में। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो ऑल इंडिया लेवल पे जितने सारे टॉप कॉलेजेस है जो अच्छे प्लेसमेंट्स देते हैं, जो एमबीए की एमपीजीडीएम की कॉलेजेस है, उनकी ज़्यादातर जो फीस है वो 5 लाख से स्टार्ट होके करीबन 12 लाख 15 लाख तक भी जाते हैं। और बहुत सारे कॉलेज ऐसी है जहाँ पे आपकी फीस जो 1 लाख 1.5 लाख मैक्सिमम 3 लाख तक है। वो कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आपकी प्लेसमेंट्स की उम्मीद रखना थोड़ा मुश्किल है। और अभी की जो कोरोना की सिचुएशंस के बाद जितने इंडस्ट्रीज इम्पैक्टेड होंगे, उससे हमारी जो सिचुएशंस है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस और ज़्यादा बढ़ेगी। तो गेटिंग अ प्लेसमेंट्स आफ्टर एनी कोर्सेज शुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इस सिचुएशन में अगर कोई कॉलेज आपको कंफर्म एंड 100% एश्योर्ड प्लेसमेंट्स दे रहे हैं, तो इट इज़ अ बोन, ये वरदान है आप लोगों के लिए। तो इसी के बारे में बात करते हुए मैं आगे सनस्टोन यूनिवर्सिटी की जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। प्रोग्राम कहते हैं कि नो प्लेसमेंट्स नो फीस। नो प्लेसमेंट नो फीस मतलब है कि आपकी अगर प्लेसमेंट्स नहीं होती तो आपको कोई फी देना नहीं होगा। एंड दे हैव अनदर प्रोग्राम कॉल पे आफ्टर प्लेसमेंट। पे आफ्टर प्लेसमेंट का मतलब ये है कि बच्चे की जब सिलेक्शन हो जाएगी तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस देके बच्चा 2 साल पढ़ेगा। उसके बाद बच्चे के प्लेसमेंट्स होने के बाद बच्चे को, स्टूडेंट्स को जो है अपना फीस पेमेंट करनी है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या पेमेंट प्लान है। फर्स्ट फी स्ट्रक्चर इज पे आफ्टर प्लेसमेंट। पे आफ्टर प्लेसमेंट में सिलेक्शन के बाद स्टूडेंट को 1,25,000 रुपये दे के अपना रजिस्ट्रेशन करनी होगी। वो 1,25,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस एंड लाइब्रेरी अदर चार्जेस है, उसके बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा। उसके बाद जब बच्चे की प्लेसमेंट, स्टूडेंट की प्लेसमेंट्स हो जाएगी तो स्टूडेंट्स को 10 टाइम्स ऑफ देयर मंथली जो ग्रॉस सैलरी है उसकी 10 टाइम्स आपको देना होगा। वो कैसे देना होगा उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं कर दूंगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट मेरिटोरियस है उसके लिए 60,000 की स्कॉलरशिप है अपफ्रंट। जैसे मान लीजिए 1,25,000 की जगह 60,000 का अगर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा तो आपको 65,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस दे के आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद बाकी फीस आपको 2 साल के बाद जब प्लेसमेंट हो जाएगी तब आप पेमेंट कर सकते हैं। अब स्कॉलरशिप की क्या क्राइटेरिया है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकेंड है मनी बैक गारंटी प्रोग्राम। मनी बैक गारंटी प्रोग्राम में स्टूडेंट जब भी सिलेक्शन हो जाएगा तो 3,15,000 स्टूडेंट को पेमेंट करना होगा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे। ठीक है, और उसके भी डिटेल्स नीचे है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। वो 3,15,000 आपको देना होगा अगर मान लीजिए आपकी एमबीए खत्म होने के बाद और 3 महीने कॉलेज रहेंगे तो मतलब एमबीए कोर्स खत्म होने से पहले आपको प्लेसमेंट लग जाएगी, नहीं तो मैक्सिमम अनदर 3 मंथ्स टाइम आपसे लिया जाएगा। उसके बाद भी अगर आपकी प्लेसमेंट्स नहीं होती तो पूरे के पूरे 3 लाख जो 15,000 है वो आपको रिफंड मिल जाएगी। नाउ आते पे आफ्टर प्लेसमेंट। जैसे मैंने बताया पे आफ्टर प्लेसमेंट्स में 1,25,000 आपको अपफ्रंट फीस देना पड़ेगा, विच इंक्लूड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, एग्जामिनेशन चार्जेस एंड स्टूडेंट वेलफेयर। उसके बाद 10 टाइम्स ऑफ योर मंथली सैलरी आपको देनी होगी। लेकिन मैक्सिमम जो कैप है वो 6 लाख की है। वो कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मंथली सैलरी हुआ 30,000 रुपीज, तो आपको फीस जो देना होगा 3 लाख, और इनिशियली आपने 1,25,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड अदर चार्जेस दिया, टोटल आपको पेमेंट करना होगा 4,25,000। अगर आपकी मंथली सैलरी 4,40,000 हुआ तो आपकी 4 लाख प्लस 1,25,000 जो अपफ्रंट दिया, टोटल 5,25,000। लेकिन आपकी सैलरी मान लीजिए 50,000 या 60,000 या 1 लाख होता है, तो इन दैट केस आपको यहाँ पे 5,50,000 के हिसाब से 5,10,000 10 टाइम्स होता है, और 1,25,000 6,25,000 होता है, लेकिन 6 लाख मैक्सिमम आपको देना पड़ेगा। तो 50,000 से ऊपर अगर आपकी सैलरी हुई तो आपको मैक्सिमम 6 लाख रुपए ही देना होगा। ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपए सैलरी हुआ तो 10 लाख रुपए फीस बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मैक्सिमम 6 लाख है, और आपकी मिनिमम सैलरी एक्सपेक्टेड है कि 30,000 से नीचे आपकी सैलरी होगी नहीं। तो ये है फी स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें पूछ सकते हैं। आप जो स्टैंडर्ड प्लेसमेंट एलिजिबिलिटी पॉलिसी विल अप्लाई, ये है रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपकी 65,000 जो 1,25,000 देना है उसमें से। एग्जामिनेशन है 20,000। जो आपकी पेमेंट कब कब करनी है वो भी है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 30 जून मैक्सिमम 31
और उसके बाद आपकी लाइब्रेरी, लैब, टेक्नोलॉजी फीस ये मिला के 40,000 टोटल मिला के आपको 1,25,000 पेमेंट करनी होगी। अब आते हैं कि 1,25,000 में से आप देखेंगे कि स्कॉलरशिप की प्रावधान भी है। अगर स्कॉलरशिप आपको मिलता है, इन दैट केस कितना पेमेंट देना होगा आपकी, ठीक है। आपकी जो 10th 12th ग्रेजुएशन और आपकी टेस्ट एंड जो इंटरव्यू होगा उसकी बेसिस पे आपको 60,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आपकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस 65, उसके बाद 20,000 आपके एग्जामिनेशन चार्जेस, उसके बाद 40,000 आपकी ये टोटल चार्जेस है। टोटल 1,25,000, उनमें से अगर आपकी स्कॉलरशिप मिल जाती है तो 60,000 अपफ्रंट डिडक्ट हो जाएगा, तो आपको पेमेंट करनी होगी 65,000 रुपये। उनमें से सिलेक्शंस के बाद आपको पेमेंट करना होगा 10,000 रुपये, और बाकी जो 55,000 रुपये वो 30 जून से पहले पहले आपको पेमेंट करनी होगी। तो ये गया पे आफ्टर प्लेसमेंट्स के बारे में। आप आते हैं मनी बैक गारंटी। मनी बैक गारंटी में ये है कि सनस्टोन यूनिवर्सिटी कहता है कि आपको टोटल जो फीस देना है वो है 3,15,000, आउट ऑफ विच 65,000 आपको रजिस्ट्रेशन में देना है। उसके बाद जो रिमेनिंग 2,50,000 है वो ट्यूशन फी प्लस अदर चार्जेस है, ठीक है। तो और ये 3,50,000 विल बी कंप्लीटली रिफंडेबल अगर स्टूडेंट को प्लेसमेंट नहीं मिलता है तो। अब इसकी फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन आपको देना होगा 30 जून तक 65,000 रुपये। उसके बाद 40,000 आपको देना होगा 31 अगस्त तक। उसके बाद आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो नवंबर में देना होगा 95 + 10 1,05,000, और ये 95 + 10 जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो 31 मार्च अगले साल देना होगा। टोटल 3,15,000 आपको फीस देना होगा, ठीक है। अब ये फीस की एक कंडीशन है, टोटल फी आपका 3,15,000 और 10 टाइम्स ऑफ योर सैलरी, जो भी आपका लोअर होगा वही आपको देना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है और आपने पेमेंट तो कर दिया 3,15,000, तो आपकी 20,000 के हिसाब से 10 महीने की जो सैलरी बनती है वो 2 लाख। तो आपको अगर 2 लाख की 20,000 की सैलरी हुई आपकी मनी बैक गारंटी प्रोग्राम में, तो आपको 1,15,000 रुपये रिफंड हो जाएगा। अगर आपकी 25,000 की सैलरी हुई तो 25,000 की 10 गुना क्या कितना होता है, 2.5 लाख। आपने पेमेंट किया 3,15,000, तो 65,000 रुपये आपकी रिफंड हो जाएगी। और वैसे भी 30,000 की सैलरी हुई तो आपकी 3 लाख की 10 गुना 3 लाख हुआ तो 15,000 रुपये रिफंड हो जाएगा। लेकिन आपकी 31,500 से ऊपर हुई, 31,500 की 10 गुना होता है 3,15,000, तो आपकी जितना पेमेंट किया उसकी बराबर आपकी सैलरी हो गई, तो आपको कोई रिफंड नहीं होगा। तो 31,500 से ऊपर अगर आपकी सैलरी हुई तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, तो आपकी फीस 3,15,000 हो जाएगी। लेकिन उससे अगर नीचे होगा तो उसी हिसाब से आपको रिफंड मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चंस क्वेरीज होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, नंबर हम यहाँ पे दे देंगे। अब आते हैं आपकी की पॉइंट्स। अब इनमें से पैप जो पे आफ्टर प्लेसमेंट्स और मनी बैक गारंटी, उसमें से कौन सा लेना आपकी बेहतर है। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि आपको प्लेसमेंट्स अच्छी मिल जाएगी 50-60 हज़ार की, तब तो और 25,000 की 30,000 की जो मनी बैक गारंटी में प्रॉफिट आपकी ज़्यादा है कंपेयर टू पे आफ्टर प्लेसमेंट। बिकॉज मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इनमें से कोई भी आपकी मान लीजिए 30,000 की सैलरी मंथली लगी, तो आपको जो पे आफ्टर प्लेसमेंट में 1,25,000 पहले और 10 टाइम्स ऑफ योर मंथली सैलरी, तो 3 लाख 4,25,000 आपको देना होगा अगर पे आफ्टर प्लेसमेंट शॉप करते हैं। लेकिन मनी बैक गारंटी में आपको सिर्फ 3 लाख की पेमेंट करनी है। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 हुई, तो जो पे आफ्टर प्लेसमेंट में आपको 40 की 10 टाइम्स 4 लाख प्लस 1,25,000 पहले दिया, तो 5,25,000 पेमेंट करना होगा। लेकिन पे आफ्टर प्लेसमेंट मनी बैक गारंटी में 3,15,000, ठीक है। पे आफ्टर प्लेसमेंट क्या है, आपकी इनिशियल जो पेमेंट है उसके बाद आपकी सारे पेमेंट आपको प्लेसमेंट मिलने के बाद देना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको अपफ्रंट मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करनी होगी मनी बैक गारंटी में। तो जो भी आपको सूटेबल लगे, आप स्टूडेंट जैसे सिलेक्शन हुआ तो जहाँ पे भी जो भी आप चूज करना चाहते हैं वो स्टूडेंट चूज कर सकता है इनमें से कौन सा वाला लेना चाहते हैं। इसके लिए भी अगर आप कोई क्वेश्चन क्वेरीज है, डेफिनेटली आप हमें कॉल करिए और पूछिए, हम आपके सारे आंसर्स दे देंगे इस पे। उसके बाद आते पे आफ्टर प्लेसमेंट्स की जो एग्रीमेंट है, उसकी एक ये एग्रीमेंट सैम्पल कॉपी है, जहाँ पे आपकी मेजर जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो सारे लिखी हुई है।
यहाँ पे आप देखेंगे कैटेगरी लिखा है कि इन द इवेंट ऑफ वेयर द स्टूडेंट डज नॉट सिक्योर एनी प्लेसमेंट्स द स्टूडेंट शैल नॉट पे एनी फीस टूवर्ड्स द कोर्स फी to the institutions and will be awarded the postgraduate diploma certificate or the degree on master in business administrations as opted by the student। अगर आपकी प्लेसमेंट्स नहीं होती तो आपको कोई फीस पेमेंट नहीं करना होगा और आपकी जो डिग्री है चाहे PGDM हो चाहे MBA हो वो स्टूडेंट को मिल जाएगी। ठीक है, और जो एलिजिबिलिटी है स्टूडेंट एग्रीज टू बी बिकम एलिजिबल अपीयरिंग फॉर द प्लेसमेंट्स द स्टूडेंट विल हैव टू हैव मिनिमम पासिंग मार्क्स जो 50% वो पासिंग मार्क्स होना चाहिए, 45% ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए एंड शैल हैव मेंटेन्ड अटेंडेंस ऑफ 75% अटेंडेंस आपका होना कंपल्सरी है। तो ये चीज़ें। अब आते हैं मनी बैक गारंटी। मनी बैक गारंटी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो ये सारे डिटेल्स भरने के बाद आपकी जो मेन कंडीशंस है टर्म्स एंड कंडीशंस वो देख लीजिए। In the event where the student does not secure any placements, the student will get INR 3,15,000 total refund and 10 times of a monthly gross salary which is lower। ठीक है, अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता तो पूरे पेमेंट है, अगर आपको प्लेसमेंट मिलती है तो जितना आपकी मान लीजिए 20,000 25,000 की प्लेसमेंट मिली, 25,000 के 10 टाइम्स 2.5 लाख, तो बाकी 65,000 आपको रिफंड हो जाएगी। तो ये है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए एलिजिबिलिटी, अगर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल आप हो या नहीं हो, इसके लिए 10th मार्क्स 12th मार्क्स, ग्रेजुएशन मार्क्स, वर्क एक्सपीरियंस, जेंडर इक्वलिटी, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनल टेस्ट, ये 7 चीज़ों की बेसिस पे आपका प्लेसमेंट्स है। 10th में मैक्सिमम 10 मार्क्स है परसेंटेज के ऊपर, अगर परसेंटेज 80% से ऊपर है 10 मार्क्स, 12 में 15, ग्रेजुएशन में 15, ग्रेजुएशन जो स्ट्रीम है उसमें 5, वर्क एक्सपीरियंस में 5, डाइवर्सिटी जैसे मेल फीमेल में, फीमेल के लिए 5, टेस्ट जो है उसमें 15 और पर्सनैलिटी में 30, टोटल 100। इनमें से अगर कोई स्टूडेंट 70 स्कोर करता है तो स्टूडेंट एलिजिबल है अपने स्कॉलरशिप के लिए। अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि कितने मार्क्स मिलेगा आपको 10th में अगर परसेंटेज, तो ये एक बार देख लीजिए कि 80 से ऊपर होगा तो 10 मार्क्स, 75 से 80 होगा तो 8, और इसी हिसाब से 12th का भी दिया हुआ है 15, 80 से ऊपर होगा तो 15, 75 से 80 12, तो इसको पॉज करके एक बार देख लीजिए। अब आते हैं ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में मार्क्स जो मिलेगा 70 से ऊपर होगा तो आपको 15 मिलेगा, और अगर 65 से 70 होगा तो 13, इसी हिसाब से दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना मार्क्स आपको मिलेगा। उसके बाद आपकी स्ट्रीम के हिसाब से भी मिला है कि बीटेक, बी फार्मा, BDA CA होगा तो 5 मार्क्स, BBA BCA के लिए 3 मार्क्स और BCom वगैरह के लिए नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस अगर है 12 महीने के ऊपर है तो 5 मार्क्स, अगर 6 से 12 महीने के है तो 3 मार्क्स, और 6 महीने से नीचे है तो 0। फीमेल को 5 और मेल को 0। उसके बाद आते हैं कि जो आपकी सनस्टोन में जो आपकी मेरिट कैटेगरी, इच कैटेगरी जो होगा उस पर अगर 70 से ऊपर होगा तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, और 40 से 70 होगा तो आपको ये 2 ऑप्शंस मिलेगा, 40 से नीचे होगा तो नॉट क्वालिफाइड। तो ये मोटा मोटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने मार्क्स हुआ। उसके बाद आपके टेस्ट एंड आपकी जो इंटरव्यू है उसमें 45 मार्क्स है, वो मिला के आपको 70 लाना है। 70 से ऊपर होगा तो आपकी स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाइड है। तो ये था आज की इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप हमें ये दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हम एक्सप्लेन कर देंगे। और फॉर्म, फ्री फॉर्म के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, एडमिशन्स के लिए भी कॉल कर सकते हैं, हम आपके एडमिशन्स में मदद कर देंगे, आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी करवा देंगे, सारी चीज़ें हम करवा देंगे और स्टूडेंट्स की एडमिशन्स हो जाए। तो इस क्राइसिस सिचुएशन पे अगर आपको ये कंफर्म प्लेसमेंट्स वाले कोई प्रोग्राम मिल रहा है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस क्वेरीज है डेफिनेटली गेट बैक टू अस, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू, नमस्कार।